25 दिन के अंदर जिस सरकार में मैट्रिक की परीक्षा जब होती है और उसका रिजल्ट परिणाम 25 दिनों में नहीं आता है, जिस बिहार सरकार में बीपीएससी का जब परीक्षा होता है उसका परिणाम समय पे नहीं आता है, और उस सरकार में 25 दिन के अंदर लगभग 3 करोड़ घरों का, परिवारों का रेखांकन कर लिया गया। इसके लिए 2,34,000 समथिंग कुछ कर्मचारी लगाए गए इस गणना को करने के लिए। तो पांच जब वो सरकारी कर्मचारी थे ही, तो उसको अलग से तो आप वेतन भत्ता नहीं दिए, वो शिक्षक किए, आंगनवाड़ी सेविका की, आशा की दीदियां की, तो फिर 500 करोड़ खर्च कहां हुआ? कहीं यह घोटाला तो नहीं है? चारा घोटाला के बाद कहीं यह दूसरा घोटाला तो नहीं है? इसकी जांच होनी चाहिए। जो सरकार इतनी तेजी से कास्ट सेंसेक्स कराने में जितना अपना एनर्जी लगाई, तो अब यह बताएंगे कि जो अति पिछड़ा, दलित, महादलित, जिसको आगे बढ़ाने की बात हो रही है, उसको रोजगार तो 20 दिन में दे देना चाहिए। रोजगार सृजन के लिए पॉलिसी तो 20 दिन के अंदर बन जानी चाहिए। हिंदुओं को खंड खंड में बांट दें, अगड़ा पिछड़ा कर लड़वा दें। तो आज तो मुस्लिम की आबादी 17% हो गई। तो सबसे ज्यादा इंडिविजुअल कास्ट में अगर किसी की आबादी हुई 17%, तो छोड़ देना कुर्सी। उनके अपने दल में जो है वो मुस्लिम, उनको बना दें उप मुख्यमंत्री, किसी अति पिछड़ा के बेटा को बना दें उप मुख्यमंत्री। 2011 में जब ये जनगणना हुई थी, तो उस समय भूमिहार 4.7% थे, राजपूत थे 5.2%, वैश्य समुदाय लगभग 22%, अति पिछड़ा समुदाय 35% उसी समय था। उस समय 2011। आज 2011 के बाद अति पिछड़ा समुदाय में मात्र 1% की बढ़ोतरी हुई, मात्र 1% की बढ़ोतरी हुई। यह जो कास्ट सर्वे आया है, यह सभी जातियों को धोखा में रखकर सभी जातियों के साथ धोखेबाजी की गई है। 7,44,65,808 वोटर हैं, वोटर हैं 7.5 करोड़ के आसपास। तो यह सब जानता है कि जितना वोटर होता है उसकी दुगनी तो आबादी निश्चित होती है, कम से कम। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह बतलाया था कि बिहार की आबादी अभी लगभग 14,91,41,337 है। तो 2.5 करोड़ कहां लेकर चले गए? कि बिहार में न जाने यहां की सरकार कौन सा घूटी, कौन सा जादू मंत्र किया कि भाई यहां तो कितना घर नावल्द हो गया, वंश विहीन हो चुका। कितने घर, और कितने घर में एक संतान आएंगे ऑन एवरेज? बिहार में कास्ट सर्वे हो गया है और उसका परिणाम भी आ गया है। इसमें कुछ लोगों का आरोप है, कुछ जातियां के लोग जो है वो कह रहे हैं कि कास्ट सर्वे जो है वो सही से नहीं हुआ। ये जो है एक तरह से अनुमान लगा करके भेज दिया गया। अभी हमारे साथ जदयू के पूर्व उपाध्यक्ष अमित जी हैं। कास्ट सर्वे आ गया है, रिजल्ट आ गया है, तैयारी किस तरह से है चुनाव को लेकर के? बाबू ऐसा है ऋषि, देखिए यह जो कास्ट सर्वे आया है, यह सभी जातियों को धोखा में रखकर सभी जातियों के साथ धोखेबाजी की गई है। किसी पार्टिकुलर एक जाति के साथ नहीं, किसी के साथ ज्यादा तो किसी के साथ कम। हम इसके 3 पहलू हैं। सबसे पहला पहलू कि इस जो ये पुनरीक्षित मतदाता सूची 2021 में जब राज्य निर्वाचन आयोग और भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जब प्रकाशित किया गया, उसमें 7,44,65,808 वोटर हैं। वोटर हैं 7.5 करोड़ के आसपास। तो यह सब जानता है कि जितना वोटर होता है उसकी दुगनी तो आबादी निश्चित होती है, कम से कम। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह बतलाया था कि बिहार की आबादी अभी लगभग 14,91,41,337 है। तो 2.5 करोड़ कहां लेकर चले गए? पहली बात। अब देखिए इनकी कैसे गलत हुआ है कास्ट सर्वे, कैसे इसमें खामी आई है, आप इस बात को समझिए। जैसे बिहार में यह कहते हैं कि 2,83,44,107 परिवार है, ठीक है।
कोई, यह एक आम व्यक्ति से पूछिए कि किसी भी परिवार में माता पिता पति पत्नी हैं, उसके 2 बच्चे 3 बच्चे मिनिमम है। बिहार में ऑन एवरेज कौन सा घर है जहां 3 बच्चा नहीं है? तो अगर 5 परिवार का एक परिवार भी, 5 सदस्य का एक परिवार भी है, तो उसके हिसाब से भी 14.5 करोड़ हम पहुंच जाते हैं। तब तो यह इतना बड़ा आश्चर्य का बात है कि बिहार में न जाने यहां की सरकार कौन सा घूटी, कौन सा जादू मंत्र किया कि भाई यहां तो कितना घर नावल्द हो गया, वंश विहीन हो चुका। कितने घर, और कितने घर में एक संतान आएंगे ऑन एवरेज? क्या यही हकीकत है? जमीनी हकीकत तो यह नहीं है। अब देखिए, इसके छुपे हुए पहलू पे आप जाइए। तीसरी बात है, हम आज उन्हीं चीजों को देख रहे थे बड़ी गौर से। ये 25 दिन के अंदर जिस सरकार में मैट्रिक की परीक्षा जब होती है और उसका रिजल्ट परिणाम 25 दिनों में नहीं आता है, जिस बिहार सरकार में बीपीएससी का जब परीक्षा होता है उसका परिणाम समय पे नहीं आता है, और उस सरकार में 25 दिन के अंदर लगभग 3 करोड़ घरों का, परिवारों का रेखांकन कर लिया गया। 50 करोड़ का जो इसमें दिया गया है ना। हाँ, अब बता रहे हैं ना। उसके बाद 13 करोड़ 13.5 करोड़ जो जनसंख्या बताई जा रही है, उसको 110 दिन में उनकी गिनती भी कर ली गई, छुट्टी भी कर्मचारी ले लिए, और 110 दिन के अंदर ही मोबाइल एप्लीकेशन से सबमिट भी कर दिया गया। तो यह कितना बड़ा विडंबना है और ये कितना आश्चर्य का बात है, इसको आप समझिए। तीसरी बात कि 500 करोड़ रुपया इस पे खर्च किया गया, तो वह पैसा कहां खर्च किया गया? इसके लिए 2,34,000 समथिंग कुछ कर्मचारी लगाए गए इस गणना को करने के लिए। तो पांच जब वो सरकारी कर्मचारी थे ही, तो उसको अलग से तो आप वेतन भत्ता नहीं दिए, वो शिक्षक किए, आंगनवाड़ी सेविका की, आशा की दीदियां की, तो फिर 500 करोड़ खर्च कहां हुआ? कहीं यह घोटाला तो नहीं है? चारा घोटाला के बाद कहीं यह दूसरा घोटाला तो नहीं है? इसकी जांच होनी चाहिए। लालू यादव कहें कि जो रिजल्ट है उससे अब आएंगे, हाँ अब आएंगे उस बात पे। जो इतना अपना गाल बजा रहे हैं, पीठ थपथपा रहे हैं, हम आदरणीय लालू जी का भी देखे ट्वीट और आदरणीय तेजस्वी का भी देखे। यह बता दें सबसे पहले, आपको आश्चर्य होगा कि ये जातीय गणना सबसे पहले वो यादव समुदाय को ही हानि पहुंचाने के लिए किए हैं। यादव तो खुश है उनसे? नहीं, हम बता रहे हैं, खुश होने की जात के नाम पे जरूरत नहीं है। थोड़ा समझिए इन बातों को। आप पूर्व से ही 14% 15% थे, आज आपको 15 से नीचे ले आया गया। तो अब जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो आज विधानसभा में जो इनका जो प्रतिनिधित्व है, ये लगभग 64 विधायक हैं। ये अभी विधानसभा में लगभग 64 विधायक हैं। अब जब इस जातीय गणना के हिसाब से अगर हिस्सेदारी दी जाएगी तो आप तो 34 पे आ जाएंगे। आप 34 पे आ जाएंगे। खैर, आप एक चीज और देखिए, 2011 में जब ये जनगणना हुई थी तो उस समय भूमिहार 4.7% थे, राजपूत थे 5.2%, वैश्य समुदाय लगभग 22%, अति पिछड़ा समुदाय 35% उसी समय था। उस समय 2011। आज 2011 के बाद अति पिछड़ा समुदाय में मात्र 1% की बढ़ोतरी हुई, मात्र 1% की बढ़ोतरी हुई। तो अब हम यह कहना चाहते हैं कि जो सरकार इतनी तेजी से कास्ट सेंसेक्स कराने में जितना अपना एनर्जी लगाई, तो अब यह बताएंगे कि जो अति पिछड़ा, दलित, महादलित, जिसको आगे बढ़ाने की बात हो रही है, उसको रोजगार तो 20 दिन में दे देना चाहिए। रोजगार सृजन के लिए पॉलिसी तो 20 दिन के अंदर बन जानी चाहिए। कहे थे कि जिस तरह से रिजल्ट निकलेगा उसके बाद हम करेंगे। तब जब आप इतना बड़ा गणना 110 दिन के अंदर करा लिए, तो अब उनके रोजगार का प्रोग्राम 20 दिन में कर दीजिए। अरे हकीकत यह है ना कि 10 लाख रोजगार से भटकाने के लिए ये लाया गया है।
और इसकी पटकथा कहां से शुरू होती है? मनोज झा के सांसद वाला बयान से। ये बहुत पहले से ये प्रयासरत हैं कि समाज को खंड खंड में बांट दें, हिंदुओं को खंड खंड में बांट दें, अगड़ा पिछड़ा कर लड़वा दें। तो आज तो मुस्लिम की आबादी 17% हो गई। तो सबसे ज्यादा इंडिविजुअल कास्ट में अगर किसी की आबादी हुई 17%, तो छोड़ देना कुर्सी। उनके अपने दल में जो है वो मुस्लिम, उनको बना दें उप मुख्यमंत्री, किसी अति पिछड़ा के बेटा को बना दें उप मुख्यमंत्री। अब तो आपसे उसकी हिस्सेदारी ज्यादा है। तो सबसे पहले कल करो सो आज करो, आज करो सो अब, पल में प्रलय हो जाएगा, बहुरी करोगे कब? तो जो कल करना है वो आज कीजिए, अपने घर से इसकी शुरुआत कीजिए। क्यों नहीं करते हैं? जब यही हिस्सेदारी जिस तरह से परसेंटेज निकाला है, जब लालू यादव जेल गए थे तो उस समय राबड़ी देवी को कहीं मुस्लिम को बना देना चाहिए। जब हम तो वही पूछना चाह रहे हैं, सरकार को यह भी जारी करना चाहिए कि प्रति व्यक्ति आय बिहार की क्या है। सरकार को यह जारी करना चाहिए कि आजादी से लेके 2010 तक, 1990 तक, 1990 से लेके 2005 तक और 2005 से लेके 2010 तक बिहार में कितने अति पिछड़े, दलित, महादलित, शोषित, वंचित परिवार के लोगों का हत्या हुआ। सरकार तो ये भी कह रही थी कि जात के साथ साथ जो है वो कितने इनकम है, सब स्रोत सब ना। तो अब सरकार को यह भी जारी कर देना चाहिए, सरकार को यह बता देना चाहिए सबसे पहले कि आजादी से लेकर वर्तमान तक बिहार में कितने उद्योग धंधे लगे और किनके शासन काल में कितना उद्योग धंधा बंद हुआ, यह जारी करना चाहिए ना। सरकार कितनी शैक्षणिक स्थिति में, साक्षरता दर बिहार में आजादी से लेकर वर्तमान तक कितना किनके शासन काल में था, यह जारी पहले कर देना चाहिए। तो ये कर कुछ नहीं रहे हैं। इनका कुल मिला के जो काम है ना, बस दो जातियों को लड़वाना है। लेकिन हम आग्रह करेंगे कि खास करके, ठीक है, इस देश में हिंदू समुदाय भी है, मुस्लिम समुदाय, सारे समुदाय के लोग हैं, लेकिन हिंदुओं को जो बांटने की साजिश चल रही है उस पर रोक लगनी चाहिए। और समझना होगा हमको कि नहीं बंटना है जात पात में। अगर आधा %, अरे भाई 40 लोकसभा है, 40 लोकसभा है ना, और 243 विधानसभा है, और आधा % में जाति जाति में खंड खंड में बांट दिए हैं, तो उसको आधा विधानसभा भी तो नहीं मिलेगा और आधा लोकसभा भी तो नहीं मिलेगा। तो उसका कल्याण हो जाएगा? कैसे कल्याण होगा? नीति बनानी पड़ेगी, उसमें नीति बनाइए और पहले उसको राजनीतिक हिस्सेदारी दें। पद छोड़े तेजस्वी जी, और जो सबसे ज्यादा अति पिछड़ा समाज है उस समाज को लाकर बिठाएं गद्दी पे। चलिए, पहले तेजस्वी यादव जी गद्दी छोड़े और अति पिछड़ा को ला करके उस कुर्सी पर बैठा। इन्होंने साफ तौर पर बता दिया कि हिंदुओं को जो है वो बांटा जा रहा है। और तेजस्वी यादव जी से कहना है कि अब जो हिस्सेदारी है, तो अब जो इनकी जो संख्या है, यानी विधानसभा में जो संख्या है, उसमें भी आप देना पड़ेगा। तमाम मुद्दों को लेकर के अमित जी हमारे साथ अभी जानकारी दे रहे थे। इस जानकारी को आप कैसे देख रहे हैं, अपनी कमेंट बॉक्स जरूर रखिएगा। फिलहाल आप जनता जंक्शन देख रहे थे। मेरा नाम ऋषि है।